इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने। सुहेल साहब बताइएगा, ट्रंप के ये ताज़ा बयानात, एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी होती है, दूसरी तरफ जारिहाना बयानात हैं। ट्रंप की नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए इन बयानात को आप कैसे देखते हैं? और फिर मुज़ाकरात का अगला दौर, उसमें क्या आपको लगता है, आप तवक्को रखते हैं कि मामलात कुछ सुलझने की तरफ जाएंगे? देखिए, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं ये एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए होती हैं, लेकिन ये रियल स्ट्रेटजी से मुताबिकत नहीं रख रही होती। सिर्फ बयानात की शक्ल में अगर किसी की स्ट्रेटजी को जानना चाहें तो आप कभी नहीं जान सकते, ना इसको स्ट्रेटजी समझना चाहिए। ये आपकी उसकी जो स्ट्रेटजी है हिडन या जो भी उसकी प्लानिंग होती है उसको या फैसिलिटेट करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको कोई नया रंग देने के लिए परसेप्शन क्रिएट की जाती है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि ये स्टेटमेंट्स की वैल्यू सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, इसका स्ट्रेटजी से तल्लुक नहीं है। स्ट्रेटजी तो यही है बुनियादी तौर पर कि क्या उन नकात पर ईरान का और अमेरिका का जो दो बड़ी चीजें हैं कि क्या एटमी जो उनकी यूरेनियम है अफसूदा उसका मामला और बनाए होर्मुज़ का मामला, क्या इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर जाहिर है ये बयानात जो हैं ये तो ट्रंप साहब की आदत है, वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। बाज़ औक़ात उनका कोई मतलब भी नहीं होता, बाज़ औक़ात उनका मतलब अपने जो भी उनका इरादा होता है उसको बढ़ाने के लिए या अपने लोगों को खुश करना उसका मकसद होता है। इसका मतलब उनकी जो असल स्ट्रेटजी है ये उसका इजहार नहीं होता। तो इसलिए दूसरी तरफ जाहिर है वो इमोशंस पे खेलना चाहते हैं। जंग के अंदर इमोशंस की लड़ाई भी एक होती है, परसेप्शन की लड़ाई भी होती है, लेकिन रियल टारगेट्स जो हैं दोनों के वो और होते हैं और ये इमोशनल लड़ाई और ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ये अलग है। अब जाहिर है ईरान ये तो नहीं चाहेगा कि वो ये तो असर दे कि उसने सरेंडर कर दिया। जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि वो सरेंडर जैसी सूरत हाल पैदा करें, और दूसरी तरफ ट्रंप भी ये नहीं चाहेंगे कि जो परसेप्शन क्रिएट हो रही है डेमोक्रेट्स कर रहे हैं या यहाँ पे मशरक में क्रिएट हो रही है कि अमेरिका के पास कुछ बन नहीं रहा और अब मजबूर होकर वो जो है मुआहदा कर रहे हैं, तो ये दोनों को जो परसेप्शन है वो तंग कर रही है, ईरान को भी और ट्रंप को भी। तो इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ से तो बुनियादी तौर पर तो देखो दुनिया में जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सुलह करते हैं, और आप देखें कि इजराइल और मिस्र में सुलह हुई थी तो सुलह करने वाले दोनों फरीक कत्ल कर दिए गए थे, चाहे वो अनवर सादात थे चाहे इज़हाक राबिन थे। और इसी तरह आप याद रखें कि पाकिस्तान की जब इंडिया से सुलह हुई ताशकंद के मुआहदे में तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ही दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे, क्योंकि इतना दबाव उन्होंने महसूस किया था उस मुआहदे का। मुआहदे करना जो है वो जंग करने से भी भारी होता है, क्योंकि उसका तावान अदा करना पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन जो है उसको फेस करना पड़ता है। जंग सिर्फ जब तक आप जंग कर रहे होते हैं जज्बात लोगों के आपके साथ होते हैं, जब आप अमन की तरफ जाते हैं मुआहदे की तरफ जाते हैं फिर मुआहदे के कंटेंट्स पे बात होती है, उसके असरात पे बात होती है। आप दूसरी जंग अजीम देखें, वो सिर्फ जो वर्साई पैक्ट था उसके खिलाफ जर्मनी ने रिएक्ट किया था कि जिसमें पाबंदियां लगाई गई थी कि जर्मनी इतनी फौज रख सकता है। तो ये मुआहदे जो हैं इनके बड़े गहरे असरात होते हैं, इसलिए जब भी जंग बंदी का मुआहदा होगा दोनों मुल्क इस चीज का ख्याल रखेंगे और जाहिर उन्हें रखना चाहिए अगर उनके जहन में ये तारीख मौजूद है।